क्या आपको आपके डेंटिस्ट ने क्राउन एडवाइस किया है या एक से ज़्यादा क्राउन लाइक जिसे हमारी लैंग्वेज में हम लोग ब्रिज कहते हैं वो एडवाइस किया है? जैसे ही आपको आपके डेंटिस्ट से रिकमेंड करते हैं कि आपको क्राउन की ज़रूरत है या ब्रिज की ज़रूरत है, सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड को एकदम माइंड में राइज होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ द क्राउन। और यूजुअली माइंड में परसेप्शन होता है कि डेंटल क्राउन या ब्रिजेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। So my dear friends, myself Dr. Pooja Agrawal and today I'll brief you regarding the factors related to the cost of the crown. किस तरह से कॉस्ट क्राउन की वेरी करती है या इसके पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्राउन की कॉस्ट किस तरह से हम डिसाइड करेंगे हमें कौन सा क्राउन लगाना है या कौन सा ब्रिज लगाना है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी 14 or 15 years back when I started my practice, we had very minimum options with respect to the quality of the crowns. यूजुअली आपने देखा होगा उससे भी पहले काफ़ी टाइम पहले गोल्ड के क्राउन्स चलते थे जिस बेसिकली गोल्ड अलॉय होता था, फिर जिसे मेटल क्राउन्स कहते हैं या लेमन में उसे चांदी के क्राउन कह देते हैं, ये बेसिकली मेटल क्राउन्स होते हैं। अब लोग इन्हें कम लगवाते हैं। उसके बाद मेटल सेरेमिक क्राउन्स आए, इसमें अंदर मेटल होता है ऊपर सेरेमिक होता है, ये काफ़ी कॉमन क्राउन्स होते हैं, आज भी लोग लगवाते हैं। बट जैसे जैसे टाइम में एडवांसमेंट होती है, किसी भी प्रोफेशन में एडवांसमेंट होती है, ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशन ऑफ डेंटिस्ट्री धीरे धीरे क्राउन की क्वालिटी में भी एडवांसमेंट हुई है। एंड वी रियली फील ग्लैड to give these type of crowns to our patients, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल क्राउन्स होते हैं, इसमें एकदम से देखने पे पता नहीं चलता कि ये आर्टिफिशियल है until unless you yourself don't tell to your near and dear ones. So जब हमने गोल्ड से सिल्वर मेटल सेरेमिक से लेते लेते फुल सिरेमिक क्राउन यानी कि मेटल फ्री क्राउन्स पे हम आए हैं तो नेचुरली थोड़ी बहुत कॉस्ट तो वेरी करेगी ही। बट इसके फ़ायदे ये हैं कि अब हमें उस सिचुएशन से नहीं जूझना है कि आप बात कर रहे हैं या स्माइल कर रहे हैं और सामने वाला कह रहा है कि आपने मुंह में क्राउन लगाया है कि मेटल का कुछ काला काला चमक रहा है। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। अब उन सिचुएशन से आपको नहीं गुजरना है। या आपने ब्रिज लगाया हुआ है और उसके अंदर का जो है मेटल दिख रहा है सेरेमिक यानी कि वाइट कलर का पोर्शन हट गया है और कोई कह रहा है कि क्या आपने ब्रिज लगाया हुआ है, ये कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, क्योंकि अब हमारे पास और एडवांस क्राउन भी आ गए हैं जिसमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। बट डेफिनेटली जब आपको एडवांस क्राउन मिल रहे हैं उनमें अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो कॉस्ट वेरी करती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉस्टली क्राउन्स ही लगवाएं। आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव रीज़नेबल क्राउन्स भी चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कम कॉस्ट के क्राउन्स हैं वो ख़राब हैं, जो कॉस्टली क्राउन्स हैं वो ही हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमारे पास सब तरह के ऑप्शंस होते हैं। डिपेंड्स कि आपको आगे का दांत लगवाना है या पीछे, डिपेंड्स आपको कितने टीथ लगवाने हैं, आपकी क्या प्रायोरिटी है। कभी कभी आपकी खुद की ही प्रायोरिटी एस्थेटिक्स होती है यानी कि अपीयरेंस। कभी कभी आपकी प्रायोरिटी होती है कि अपीयरेंस इतना नहीं है ज़रूरी पर स्ट्रेंथ ज़रूरी है, पीछे का दाढ़ है, आपको ये चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग हो और हम चबा लें। अपीयरेंस को लेके इतना आप कॉन्शियस नहीं होते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। उस केस में आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं और कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्राउन को। तो जब भी आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं आपको आपके डेंटिस्ट यूजुअली आई शो इन माय क्लिनिक डिफरेंट क्राउन्स हम लोग दिखा देते हैं कि ये इस रेंज में है, ये इस रेंज में है, ये इस रेंज में है, ताकि कॉस्ट को लेके कोई भी प्रेशर आपके माइंड में ना हो। कम कॉस्ट वाले क्राउन्स, एक रेगुलर क्राउन्स, प्रीमियम क्राउन्स सारे हम आपको दिखा देते हैं। तो इस चीज़ की चिंता बिल्कुल ना करें कि केवल महंगे क्राउन्स ही लगवाना अच्छा रहेगा। हर चीज़ की अपनी प्रायोरिटी होती है, उसके हिसाब से वो सिलेक्ट होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो कॉस्ट है वो सबसे पहले वेरी करती है मटेरियल टू बी यूज्ड।
अगर मेटल का ही क्राउन आप लगवा रहे हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है। मेटल सेरेमिक लगवा रहे हैं यानी कि अंदर मेटल है, ऊपर वाइट कलर है, जो वाइट कलर है उसे हम सेरेमिक कह देते हैं, तो वो रेगुलर क्राउन्स अपने चलते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि हमें मेटल फ्री ही लगवाना है, जिन्हें हम मेटल फ्री क्राउन्स या ऑल सेरेमिक क्राउन, फुल सेरेमिक क्राउन, जिरकोनिया क्राउन्स कह देते हैं। इसमें मेटल अंदर होता ही नहीं है, ये पूरा अंदर से लेके बाहर तक सेरेमिक का बना होता है। फ़ायदा ये होता है कि अगर सपोज़ हमने आपके क्राउन्स लगाए हैं और किसी वजह से बहुत एक्सेसिव प्रेशर से अगर हल्का सा कहीं से कुछ पोर्शन चिप ऑफ भी होता है तो अंदर तक वाइट ही दिखेगा, वो देखने में ऑड नहीं लगेगा। सामने वाला ये नहीं पूछेगा कि ये क्या क्राउन लगाया है आपने, कुछ कुछ दिख रहा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। इसके बाद भी हमारे पास और नेचुरल क्राउन्स आते हैं जो बहुत अच्छा शाइनिंग, ईमैक्स एंड ऑल। आई एम नॉट यूजिंग ऑल टेक्निकल टर्म्स बिकॉज ये जो वीडियो है ये लेमैन के लिए हम बना रहे हैं, तो मैं कोई भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट वी हैव मोर एस्थेटिक्स क्राउन, फॉर एग्जाम्पल ईमैक्स एंड ऑल। तो इस तरह से कॉस्ट वेरी करेगी मटीरियल पे, सबसे पहली चीज़। दूसरी, यूनिट्स, कितने क्राउन आप लगा रहे हैं। अब नेचुरली अगर आप एक क्राउन लगा रहे हैं तो एक क्राउन की ही कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप एक से ज़्यादा लगवा रहे हैं, 2, 3, 4, तो अकॉर्डिंगली वो कॉस्ट आपकी वेरी करती जाएगी। सो कई बार फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने क्लिनिक में देखा है कि लोग कहते हैं 4 क्राउन लगवाए हैं तो इतना ज़्यादा हो गया है, बट अगर 4 क्राउन लगवाए हैं तो नेचुरली 4 क्राउन का ही कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। उसको एक क्राउन की कॉस्ट से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, देयर इज़ नो कंपैरिजन। बट अच्छी बात यह है कि कम से कम विद रिस्पेक्ट टू द एडवांसमेंट वी हैव ऑल दीज ऑप्शंस, जिसमें दोबारा से आपको अपना दांत मिल रहा है, आपके फेस की अपीयरेंस मेंटेन हो रही है, आप दोबारा खाना चबा पाएंगे, आपकी ओरल हेल्थ तो मेंटेन रहेगी ही। और दोस्तों लेट मी टेल यू, मैंने खुद कितनी बार काउंसलिंग जब हम करते हैं स्पेशली सीनियर सिटीजन्स का, तो हम देखते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बेचारे बिना दांतों के अपना डेली रूटीन कर रहे हैं, वो खाना भी प्रॉपरली नहीं चबा पाते हैं क्योंकि दांत नहीं है, मोटा मोटा चबा पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्टमक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। And when we give crown or bridges to such patients of mine, I call them especially after 3 months, 6 months, 1 year, and I ask them about their stomach problem as well, digestion problem, and they say yes, now we feel better. अब हमें एंटासिड्स नहीं लेने पड़ते क्योंकि हम खाना अच्छे से चबा रहे हैं, क्योंकि हमें क्राउन्स मिल गए हैं, ब्रिजेस मिल गए हैं, एंड आई फील सो हैप्पी। सो अगर मल्टीपल यूनिट से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है देन व्हाई नॉट टू एंजॉय। अल्टीमेटली जब हम खाना ही ढंग से नहीं खा पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। सो ये होता है सेकंड फैक्टर, दैट इज़ यूनिट। ओके, थर्ड फैक्टर होता है लैब वर्क। क्राउन की कॉस्ट पूरी तरह से डेंटिस्ट के हाथ में नहीं होती है, ये लैब्स में बनने जाते हैं, आपके डेंटिस्ट को भी लैब को फर्दर पे करना पड़ता है, इसलिए क्राउन्स थोड़ा सा हमारे पूरी तरह कंट्रोल में उनकी कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि इनका मटेरियल ही एज इफ कॉस्टली होता है एंड डेंटिस्ट ऑल्सो हैज़ टू पे द थर्ड पर्सन। सो उसमें बहुत सारे लैब के आपके पर्सन्स होते हैं जो बेचारे लड़के आपके पिकअप बॉय होते हैं, जो ले जाते हैं, बार बार लाते हैं, चेक कराते हैं, हम चेक करते हैं, इसलिए भी इसकी कॉस्ट थोड़ी वेरी करती है। नेक्स्ट फैक्टर होता है कि ये कन्वेंशनल मेथड से बने हैं या कैड कैम से बने हैं। जैसे हम लोग कुछ क्राउन्स बनवाते हैं वो कैड कैम के थ्रू बनवाते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग होती है ये कन्वेंशनल से थोड़ा और डिजिटल की तरफ चला जाता है, जिसमें और अप्रोप्रिएट और एडवांस क्राउन बनते हैं। ये भी थोड़े से कॉस्ट इनकी वेरी करती है। इसके बाद अगर आप हाई एंड क्राउन्स पे जाते हैं जिसमें एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे होती है, जैसे हमारे कुछ ऑन स्क्रीन जॉब वाले लोग हैं, वेदर न्यूज़ रीडर हैं
या मॉडल्स हैं या फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनके केस में हमें बहुत हाई एंड एस्थेटिक्स देनी पड़ती है, यानी कि सुंदरता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसमें भी कॉस्ट वेरी कर सकती है। बट यूजुअली नॉर्मली ऐसा नहीं है कि सबको उस लेवल के क्राउन्स की ज़रूरत है, रेगुलर क्राउन से भी आप अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। सो आई होप मेरी एक छोटी सी कोशिश से आपको हेल्प होगी कि क्राउन की कॉस्ट क्यों वेरी करती है और किस तरह का क्राउन आप सिलेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।